Hi friend, so today we will discuss top 100 operating system interview question that guarantee clearance your interview, and we deeply explain the each question. So let's start. So what is operating system? What do you mean by operating system, or what are the basic function of operating system? So operating system is basically a software program that manage and handle all the resources of a computer such as hardware and software. The first operating system was introduced in the early 1950 known as GEOMO, an operating system responsible for managing, handling, coordinating overall activity and sharing of computer resources. It acts as an intermediary among user और कंप्यूटर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर। हम हिंदी में इसको समझे तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है बेसिकली एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो कंप्यूटर के सभी रिसोर्स हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को मैनेज करता है। अब यह कैसे मैनेज करता है? जैसे मैं एक यूजर हूँ और मैं अपने डिस्प्ले से कनेक्टेड हूँ, मैं अपने कंप्यूटर के डिस्प्ले से कनेक्टेड हूँ और जो डिस्प्ले से कनेक्टेड होते हैं उसे कहते हैं हम सॉफ्टवेयर। जो हमारे आगे जो डिस्प्ले है वह एक सॉफ्टवेयर है, वह एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, वह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी हो सकता है और वो जो कनेक्टेड है वो ऑपरेटिंग सिस्टम से कनेक्ट है। जब हम अपने पीसी को ऑन करते हैं तो हमारा सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट होता है। उसके बाद मेरे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर शो करता है। लेकिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है, जो हमारे पास जो सिस्टम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर शो कर रहा है, इसके पीछे जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या चीज़ से बना है? हम उसकी बात करें तो वो हार्डवेयर है एक, जिसमें सीपीयू, रैम और इनपुट आउटपुट आते हैं। तो सीपीयू क्या करता है? तो सीपीयू जो है हमारे जो जैसे मैं अपना पीसी यूज कर रहा हूँ, इसमें इसे चलाने का काम करता है। इसमें प्रोसेसर ये सब जो होते हैं, रैम होते हैं हमारे, जिससे हम कोई भी चीज़ डाउनलोड करते हैं, कोई भी एप्लीकेशन जो हमारे रैम में जाते हैं, इनपुट आउटपुट। तो ये सब हार्डवेयर है जो किसी लैपटॉप में एक बेहतर फंक्शनलिटी प्रोवाइड करते हैं और उसे काफ़ी प्रोफिशिएंट एक तरह से बनाते हैं। आगे हम बात करें फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब देयर आर मेनी फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम आर memory and process management, providing user interface to the user, file management and device management, scheduling of resource and job, error detection and security। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, एरर को डिटेक्ट करता है, शेड्यूलिंग ऑफ रिसोर्स जॉब, हम जो शेड्यूलिंग रिसोर्स जॉब है, जो हम प्रोसेस को रन करते हैं तो उन्हें जो शेड्यूल किया जाता है तो उन्हें शेड्यूलिंग का जॉब करता है। फाइल मैनेजमेंट, डिवाइस को भी मैनेज करता है। यूजर इंटरफेस, जो यूजर इंटरेक्ट करता है वो भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम। मेमोरी एंड प्रोसेसर को मैनेज करता है, ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम करता है ताकि डिवाइस फास्ट चल सके। ऑपरेटिंग सिस्टम के बेसिक के बारे में बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन आता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटरव्यू कभी कभी पूछ लेते हैं, व्हाट इज आईपीसी एंड व्हाट आर द डिफरेंस आईपीसी मैकेनिज्म। तो आईपीसी की बात करें तो आईपीसी का फुल फॉर्म होता है इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन इज ए मैकेनिज्म that required the use of resource like memory that is shared between process or thread. With IPS OS allow different process to communicate with each other। तो इंटर प्रोसेसर कम्युनिकेशन एक मैकेनिज्म है जो यूज ऑफ रिसोर्स लाइक मेमोरी, जो मेमोरी के यूज ऑफ रिसोर्स लाइक मेमोरी डेट इज शेयर बिटवीन प्रोसेस और थ्रेड, जो मेमोरी की तरह यूज करता है प्रोसेस एंड थ्रेड को शेयर करने के लिए। विद आईपीसी ओस अलाउ डिफरेंट प्रोसेस टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। डिफरेंट जो प्रोसेस है उसको भी ऑपरेटिंग सिस्टम में कम्युनिकेट करने के लिए अलाउ करता है। यह एक सिंपली यूज होता है एक्सचेंजिंग डाटा मल्टीपल थ्रेड के बीच में। इट वन और मोर प्रोग्राम ऑन प्रोसेस, मतलब इट सिंपली यूज एक्सचेंजिंग डाटा बिटवीन मल्टीपल थ्रेड इन वन और मोर प्रोग्राम ऑन प्रोसेस।
मल्टीपल थ्रेड के बीच में जो हम सिंपली एक्सचेंज डाटा को करते हैं, यह आईपीसी के कारण करते हैं। यह डिफरेंट प्रोसेस कैन कम्युनिकेट विथ ईच अदर विथ द अप्रूवल ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो डिफरेंट प्रोसेस जब आपस में कम्युनिकेट करते हैं तो इन्हें अप्रूवल करता है, जिससे हम डाटा को इजीली एक दूसरे से शेयर कर देते हैं। तो आईपीसी का काम आप समझ गए होंगे। आईपीसी कितने प्रकार के होते हैं? पाइप होते हैं, हम पाइप से भी किसी डाटा को शेयर करते हैं, पाइप के जरिए भी। मैसेज क्यूइंग, सेम्फोरस, सॉकेट, शेयर मेमोरी और सिग्नल के जरिए भी, जैसे नेटवर्क सिग्नल हो गया। और काफ़ी सिग्नल होते हैं जिससे हम कोई भी डाटा को शेयर करते हैं, जिन्हें आईपीसी कहा जाता है, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। दूसरे क्वेश्चन की बात करें, दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज मेन पर्पस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो मेन पर्पस ऑपरेटिंग सिस्टम का यह होता है कि यह एक यूजर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है एंड इजियर टू यूजर अंडरस्टैंड एंड इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर एज वेल एज रन एप्लीकेशन। तो इजियर कंप्यूटर को यूजर रन कर सकता है और इंटरेक्ट कर सकता है एप्लीकेशन के साथ। यह इसलिए स्पेशली डिजाइन रहता है कि कंप्यूटर सिस्टम जो होता है बेटर परफॉर्मेंस दे एंड ऑल कंप्यूटेशनल को इजीली मैनेज किया जा सके। इट ऑल्सो मैनेज कंप्यूटर मेमोरी प्रोसेस एंड ऑपरेशन ऑफ ऑल हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो ये ऑल हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कंप्यूटर मेमोरी प्रोसेस को मैनेज करने का काम करता है। तो मेन प्रोसेस ऑपरेटिंग सिस्टम का यही है। टाइप की बात करें तो मल्टी प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये मल्टी प्रोग्राम में आता है। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में जो पेरल सिस्टम है, ट्रांजैक्शन प्रोसेस जो हम यूज करते हैं कोई भी वेबसाइट में, वो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में आता है। टाइम शेयरिंग के मल्टीसिस जो है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। लोकस जो है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम है। और पसोस एंड वर्टेक्स की बात करें तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में आ जाता है। What are the benefit of multiprocessor system? A multiprocessor system is a type of system that include two or more CPU. It involves the processing of different computer programs at the same time, mostly by the computer system which two or more CPU are there are sharing single memory। तो मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम जो है एक टाइप है सिस्टम का जिसमें टू से अधिक सीपीयू जो होते हैं इंक्लूड होते हैं। दिस इट इन्वॉल्व द प्रोसेसिंग ऑफ डिफरेंट कंप्यूटर। इसमें डिफरेंट कंप्यूटर का प्रोसेसिंग जो होता है इंक्लूड होता है सेम टाइम पर। मोस्टली बाय द कंप्यूटर सिस्टम ऑफ टू और मोर सीपीयू दे आर शेयरिंग सिंगल मेमोरी। इसमें दो सीपीयू सिंगल मेमोरी को शेयर करते हैं। तो यह बेसिकली सिंगल मेमोरी को शेयर करने के लिए दो कंप्यूटर शेयर करते हैं, दो सीपीयू शेयर करते हैं, इसके लिए यूज होता है। Such systems are usually widely nowadays to improve performance in the system that are running multiple programs concurrently. By increasing the number of processors, a greater number of tasks can be completed in unit time and on also get considerable increase in throughput and in cost effective. Also all processors share the same resource and it simply improve the reliability of the computer। तो ये cost effective होता है जब दो सीपीयू आपस में एक ही मेमोरी को शेयर करेंगे तो कोस्ट निश्चित है कि कोस्ट इफेक्टिव होगा और कोस्ट बचेंगे और कंप्यूटर के लिए रिलेबल होगा। और यह नाउ डेज काफ़ी ज़्यादा यूज हो रहा है ये टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस एंड रनिंग मल्टीपल प्रोग्राम इन कॉन्करेंटली। थैंक यू। अगला वीडियो फिर आएगा।